बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं श्री रामायण के दोहा क्रमांक 148 के आगे से आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। प्रेम के साथ आप सब श्रवण करें। दोहा। सो मैं तुम सन कहो सबो सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई, लिखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। ओम हे मुनि सुबह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, मंगल करने वाली और सुहावनी है। स्वयंभो मनोहरु सतरूपा, जिनत बैनर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण निकाय, जाऊंगा विश्रुति जिन कैले का। महाराज स्वयंभो मनु और शतरूपा रानी जिनसे मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई है, उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वे जिनकी मर्यादा को गाते हैं। नृपोतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसई जाहि। उनके पुत्र राजा उत्तान पाते, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रिय व्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देव होते पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरि उदय कपिल कृपाला। पर देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदि देव दीन दयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनोराज कीन बहु काला, प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार में निपुण थे। उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। सोता होय न विषय विराग, भवन बसत भाचौथिपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विष्णु से वैराग्य न हुआ। यह विचार करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत गया। बरवस राज सुतै तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीना। तेरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया और आप रानी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिष रानी प्रसिद्ध है। तब बसई तहा मुनि सिद्ध समाज, तहि हरसि चलो मनु राजा। पंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वही मुनि और सिद्ध लोग रहते थे।
मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर ऐसे शोभायमान लगते थे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर इंद्र फिर सी जानी। वे गोमती के किनारे जा पहुंचे, प्रसन्न होकर निर्मल जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध ज्ञानी मुनि मिलने आए। जय तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ ता सुंदर तीर्थ थे, सभी मुनियों ने आदर सहित करा दिए। राजा रानी का शरीर दुबला हो गया। मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधु जनों की सभा में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपै सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो, दंपति मन अति लाग लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसने सहज जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया। करैया हार साक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सचिदानंदा। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साक फल और कंद का भोजन और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते, फिर वे श्री हरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार से रहते हुए फल फूल का आधार भी छोड़ दिया। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थ बादी। मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, ब्रह्मवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु अवतारा, उपजहि जाचु अंश तैनाना। जिन प्रभु का वेदों ने नीति नीति कहकर निरूपण किया है, वे सर्वदा आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं। जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक बस आए, भगत हेतु लीला तनु गाए। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजे अभिलाषा। ऐसे भगवान सेवक के वश में हैं, अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों के यह वचन सत्य हो तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। दोहा। ऐ विधि बीते बरस सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के हाथ से तप करते बीत गए।
फिर 7,000 वर्ष तक वायु के ही आधार से रहे। बरस सहस 10 त्याग्यो सो ठाणे रहे एक पद दो। विद हरि हरि तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक वह भी छोड़ दिया, एक पैर से दोनों खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा हरि महेश बहुत बार उनके पास आए। मांगो बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलाई चलाए। आसे मात्र हुई रहे शरीरा तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। वर मांगो कहकर बहुत भांति से उन्हें लुभाया, पर वे परम धैर्यवान विचलित नहीं हुए। दोनों के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थीं, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पसंद्र प्राणी। मागु मागु बरु भैनव बानी परम गभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले उन दोनों राजा रानी को अपने दास जाना। तब कृपा रूपी अमृत से सनी हुई परम गंभीर आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिया बन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई और जब आए। हस्ति पुष्टि तन भय सुहाए मानो अभय भवन ते आए। मरे हुए को जलाने वाले सुंदर वाणी कानों से होकर जब हृदय में आई, तब उनका शरीर ऐसा हष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हैं। 2 श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुध सुरत यजिर बिहारी। कानों में अमृत के समान वचन सुनकर शरीर पुल के दौर प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था। तब मनु जी दंडवत करके बोले, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष व कामधेनु है। ब्रह्मा हरि महेश आपके पदरज की वंदना करते हैं। आप सेवा से सुलभ प्रभु, आप और संपूर्ण सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और सब चराचर के स्वामी हैं। जो अनाथित हम पर ने हो तो प्रसन्न हुई वर देहो। जो स्वरूप बस शिव मन माही यही कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों के हितकारी, जो हम पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न करिए वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में वास करता है और जिसके निमित्त मुनि लोग उपाय करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुनी अगुन देहि निगम प्रशंसा। देख हम स्वरूप मरि लोचन कृपा करो प्रणतारति मोचन। जो स्वरूप कागभूषुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान विहार करता है। निर्गुण सगुण कहकर वेदों में जिसकी बड़ाई की गई है। हे शरणागत के दुख भंजन करने वाले, ऐसी कृपा कीजिए कि वह स्वरूप हम अघा कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। बछत बछल प्रभु दी कृपा निधाना
विश्ववास प्रगटे भगवान। राधा रानी के कोमल विनय से पूर्ण प्रेम भरे वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे। भक्तवत्सल कृपा निदान प्रभु विश्वव्यापी भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा रखी कोटि कोटि सत काम लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान नीलकमल नीलमणि नील घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। शरद मयंकी बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रज सुंदर नासा, विदु कर निकर बिनिंद के हासा। उनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था और सुंदर कपोल थोड़ी तथा शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर ग्रीवा थी। होठ लाल, दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली मनोहर हंसी थी। नवे अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रुकुटि मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान विशाल नेत्रों की सुंदर शोभा थी। चितवन ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली भ्रुकुटि थी और विशाल मस्तक पर तिलक बहुत ही शोभायमान और देदीप्यमान हो रहा था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटल केस जनु मधुप समाजा। और श्री वै सिर बनमाला, पद के हार भूषण मन जाला। मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न जटित मुकुट शोभित था। घूंघर वाले बाल मानो भौरों के झुंड थे। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार तथा मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभगे भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं, कमर में तरकस बांधे हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। तड़ित बिनिंदक पीत पैर, उदर रेत बरतीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीन लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। बिजली को ले जाने वाला पीताम्बर था। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवरों की शोभा छीन रही हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बसो बेटा, शीघ्रता से आओ। प्रिय बंधुओं, आज के श्री रामायण पाठ में दोहा क्रमांक 153 तक मैंने आपको सुनाया। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ में
जय श्री सीताराम जी की। ओम।